जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोन रिकवरी के बारे में। अगर आपने लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर मॉर्गेज लोन हो या फिर किसी प्रकार का लोन हो, किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, चाहे गोल्ड लोन ही क्यों ना हो जो सोने पे लिया जाता है, प्रॉपर्टी पे लिया जाता है जो प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं, मॉर्गेज लोन वो भी प्रॉपर्टी पे ही लिया जाता है, होम लोन वो घर पे लिया जाता है। तो ये सारे प्रकार का लोन है। तो आप भी किसी न किसी प्रकार का लोन ले रखे हैं अगर, तो आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। या फिर लेने वाले हैं या फिर आप लोन लेने वाले हैं भविष्य में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप समझेंगे कि लोन अगर आप नहीं सधा पाए, मतलब लोन नहीं दे पाए या फिर लोन का किस्त आपका फेल हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है। जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है वो बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है, आपके प्रॉपर्टी का कब नीलामी कर सकती है या फिर किसी भी प्रकार का दबाव प्रेशर किस प्रकार से वसूली करेगी, ये सारा प्रक्रिया मैं बताऊंगा। पूरे वीडियो में बहुत कम समय का वीडियो बना रहा हूँ और पूरा प्रक्रिया बताऊंगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे लाइक बटन है और मन में सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 2 टॉपिक जो लिखा है कि बैंक का लोन नहीं चुकाने पर क्या होगा, और आगे है कि आप अगर लोन डिफॉल्टर है, मतलब लोन नहीं दे पाए, लोन डिफॉल्टर है, तो बैंक का अधिकार क्या है और आपका अधिकार क्या है, ये बात बताने जा रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि जो लोन आप सधा नहीं पाते हैं, मतलब लोन दे नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं, आपने लोन ले लिया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था, किसी वजह से आपका किस्त नहीं जा रहा है, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, तो किस्त नहीं जा रहा है, आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो कितना महीना का किस्त नहीं देंगे तो आप पर प्रेशर पड़ने लगेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप 3 महीना का किस्त फेल करते हैं, 3 महीना का इंस्टॉलमेंट अगर बैंक को नहीं देते हैं या फिर जिस फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है उसको 3 महीना का किस्त रेगुलर जमा नहीं कर पाते हैं तो वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीना का इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं तो एनपीए हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट में चला जाता है। और बैंक को, जो बैंक है या फाइनेंस कंपनी को मजबूरन आप पे कार्रवाई करनी होती है। तो बैंक क्या क्या कर सकती है या फिर फाइनेंस कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या अधिकार है। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। तो कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकवरी एजेंट जो है, रिकवरी एजेंट आपसे कभी भी संपर्क कर सकता है। बैंक का जो रिकवरी एजेंट है वो कभी भी संपर्क कर सकता है, कभी भी आपसे पैसा के लिए प्रेशर कर सकता है, दबाव कर सकता है, या फिर पैसे के लिए आपसे जिद भी कर सकता है, आप पर प्रेशर भी कर सकता है, दबाव भी बना सकता है, लेकिन आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपको धमका नहीं सकता है। इसके अलावा आपको अधिकार बता दूं कि बैंक कभी भी अपनी हद पार नहीं कर सकता, मतलब कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रिकवरी के लिए कॉल कर सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आपको प्रेशर करने लगता है फ़ोन करके, कहीं जो फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है या बैंक से लोन ले रखा है। तो आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार बता दूं कि आपका अधिकार है कि आप उन्हें मना कर सकते हैं कि भाई सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही लोन रिकवरी के लिए आपसे मिल सकता है या फिर आपसे संपर्क कर सकता है, कॉल कर सकता है। रिकवरी का मतलब किस्त के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए आपसे मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैंक या फाइनेंस कंपनी तीसरे पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, उसका भी सहयोग ले सकती है आपसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए या फिर लोन रिकवरी के लिए। थर्ड पार्टी आप समझ रहे हैं? थर्ड पार्टी का मतलब किसी को भी हायर कर सकती है, किसी थर्ड संस्था को हायर कर सकती है, किसी थर्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति को हायर कर सकता है जो आप पर प्रेशर बनाएगा, आपसे पैसा वसूलने का काम करेगा। ये सब बैंक का अधिकार है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपको अगर ज़्यादा परेशान करता है बैंक का रिकवरी एजेंट या फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट, आपको ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा तंग करता है, आप पर प्रेशर करता है, आपसे गाली गलौज करता है, आपके दरवाजे पर जाके परेशान करता है, आपके इज्जत से, आपके प्रतिष्ठा से खेलने का प्रयास करता है, मतलब कि ऐसा व्यवहार करता है जिससे आपको प्रतिष्ठा पर पड़े, आपका क्षति हो, तो आपको बता दूं कि लोन अगर आप सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारण से आप नहीं दे पाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपराधी हो जाते हैं, आप बहुत बड़ा भगोड़ा हो जाते हैं। किसी कारणवश से एनपीए हो जाता है, 3 महीने तक किस्त बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, तो उसका भी प्रोसेस है, उसका भी एक समाधान है जो सरफेसी एक्ट में बताया गया है। जो सरफेसी एक्ट है उसमें सारा चीज़ बताया गया है, ये भी मैं बताऊंगा। तो आपके साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर आपको धमकी दी जाती है, आपको गाली दी जाती है, आपके साथ किसी प्रकार का बदतमीजी की जाती है, तो इसके लिए क्या बना हुआ है? एक संस्था और बना हुआ है भारत सरकार की, जिसका नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन, मतलब कि उसे हम हिंदी में बैंकिंग लोकपाल भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आपके साथ अगर बैंक रिकवरी एजेंट
आप दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, किसी कारण से 1-2 किस्त गिर गया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, आपको बेइज्जत की जा रही है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में जाकर शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर लिखित शिकायत दे सकते हैं बैंक के खिलाफ या फाइनेंस कंपनी के खिलाफ, या फिर आप बैंक में भी जाके इस बात को रख सकते हैं वहाँ पर। अब बताता हूँ कुछ बैंक का अधिकार। बैंक का क्या अधिकार है, बैंक क्या कर सकती है। तो मैंने आपको बताया कि रिकवरी एजेंट और थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकती है, लेकिन आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो अब बता रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश आपका एनपीए हो गया है, 3 महीने तक आपने किस्त नहीं दिया है, चौथे महीने भी फेलियर हो रहा है, तो अब बैंक के पास तो मजबूरी हो जाएगी, उसके पास मजबूरी हो जाएगी कार्रवाई करने के लिए। तो क्या क्या कर सकती है आपको बता दो। तो क्या कर सकती है आपको बता दे रहा हूँ। सरफेसी एक्ट क्या कहता है, जो बैंकिंग के लिए बना हुआ है, फाइनेंस कंपनी के लिए बना हुआ सरफेसी एक्ट क्या कहता है, तो इसके तहत संपत्ति जब्त करेगी। मतलब कि बैंक जो है या फाइनेंस कंपनी, जो आपने वहाँ मॉर्गेज रख रखा है, होम लोन लिया है तो आपने पेपर रख रखा होगा, या फिर मॉर्गेज लोन लिया है तो आपने वहाँ पेपर रख रखा होगा, गोल्ड रख रखा होगा वहाँ पे, या फिर किसी भी चीज़ को गिरवी रख के आपने लोन लिया है, तो उसको वो जब्त करेगी। मतलब कि उसके अधिकार में आ जाएगा, अब उसका हकदार आप नहीं होंगे, लेकिन उसका भी प्रोसेस है। अब प्रोसेस में आपको बता दूँ कि 60 दिन पहले, जैसे कि मान लिया जाए कि 3 महीने आपका किस्त फेल हो गया, 3 महीना किस्त फेल हो गया, मतलब आप एनपीए में चला गया आपका प्रॉपर्टी, तो 3 महीना जो किस्त फेल हो गया आपका, मतलब 3 महीना इंस्टॉलमेंट आपने फेल कर दिया, तो उसके बाद ये नहीं कि सीधा कंपनी जाकर उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगी या फिर उसको ऑक्शन कर देगी। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद भी फिर 60 दिनों का कंपनी नोटिस देगी आपको। कितने दिनों का, 60 दिनों का। मतलब 3 महीने आपने फेल कर दिया किसी कारणवश, तो चौथा महीना में एक नोटिस जारी करेगी कंपनी या बैंक जिससे आपने लोन ले रखा है, आपको नोटिस जारी करेगी कि 60 दिन का और समय दिया जाता है, टोटल पैसा आप क्लियर कर लीजिए, मतलब कि अपना लोन क्लियर कर लीजिए, या फिर एनपीए ख़त्म कर लीजिए। अगर पूरा पैसा आप नहीं दे पाएंगे तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, जाके बैंक में बात कर लीजिए, या फिर जो फाइनेंस कंपनी है उससे बात करके आप 2 महीने का भी, या फिर जितना आपसे पैसा हो रहा है उतना जमा करके आप एनपीए को हटा सकते हैं। तो इतना काम कर सकते हैं। तो 90 दिनों के बाद फिर 60 दिनों का आपको समय दिया जाता है, नोटिस किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप नोटिस पे ध्यान नहीं देते हैं, पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो इसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट कौन सा नोटिस कंपनी भेजेगी या फिर बैंक भेजेगी, उसके पास 30 दिनों का पब्लिक नोटिस आपके पास भेजेगी, पब्लिक नोटिस भेजेगी जिसमें 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो उस नोटिस में क्या रहेगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी या आपने जो सामान रख रखा है जो भी है उसके पास, तो उसके बारे में टोटल डिटेल्स रहेगा कि ये सामान को मैं इतने में बेचने जा रहा हूँ। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नोटिस रहेगा, मतलब पब्लिक नोटिस से इन्फॉर्मेशन नोटिस रहेगा कि मैं बेचने जा रहा हूँ। आप उसमें आपत्ति नहीं कर सकते, रोक नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया जाएगा ताकि आपको जानकारी हो। तो नोटिस मिलेगा आपके पास। उसके बाद 30 दिन के बाद, मतलब कि 3 महीने ये 2 महीने का फिर नोटिस मिला आपको, फिर 30 दिन का पब्लिक नोटिस मिला, मतलब मिला जुला के 6 महीने का पूरा समय आपके पास मिला, लेकिन फिर भी आप पैसा जमा नहीं कर पाए। तो उसके बाद सीधा कंपनी उसको नीलाम करेगी, बैंक उसको नीलाम करेगी। और उसके बाद आपका अधिकार थोड़ा और है इसमें, वह यह कि जो प्रॉपर्टी आपका नीलाम होगा, जो प्रॉपर्टी आपका ऑक्शन होगा, या फिर जो सामान रहेगा वो ऑक्शन होगा, बैंक या फाइनेंस कंपनी कर रही है, तो वो सामान बेचकर, मान लिया कि आपके पास 5 लाख का लोन है और ब्याज इंटरेस्ट वगैरह लेके 6 लाख या 7 लाख हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी बिक रहा है बैंक के द्वारा कितना में, 10 लाख में। अगर वो प्रॉपर्टी नीलामी हो रहा है तो 10 लाख में नीलामी हो रहा है, तो बाकी जो पैसा वहाँ पे बच रहा है, बाकी जो पैसा बच रहा है उस पर आपका अधिकार है। इसलिए इस पर आपको नज़र रखना है। पब्लिक नोटिस इसलिए आपको दिया जाता है कि आप उस पर नीलामी पर नज़र रखें, उस ऑक्शन पर नज़र रखें। जैसे वो नीलामी हो जाती है, ऑक्शन हो जाता है, फिर आप दावा कर सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं। आपका पैसा पूर्ण रूप से, जो भी पैसा बचेगा उसका लोन और इंटरेस्ट काट के जो भी पैसा आपका बचेगा वो आपको लौटा दिया जाता है। ये रूल है, आपको लौटा दिया जाता है। कोई भी कंपनी, जब चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे बैंक हो, वो 1 रुपया एक्स्ट्रा आपका नहीं रखेगी। आप वहाँ आवेदन करेंगे, मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, आपको आपका पैसा आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो बचा हुआ पैसा है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सब आपके अधिकार है। और बैंक का क्या अधिकार है, मैंने आपको सारे बता दिया है कि बैंक किस किस प्रकार से आपसे पैसा रिकवरी कर सकती है, ऑक्शन करके किस प्रकार से कर सकती है, या फिर होम लोन है, आपको मॉर्गेज लोन है, गोल्ड लोन है तो किस प्रकार से कर सकती है। सबका प्रक्रिया वही है। ये सिक्योर लोन में यही प्रक्रिया है। तो मेरे तरफ से सलाह तो यही रहेगा कि आप अगर जितना इनकम है उस हिसाब से देख ले कि अगर आप इंस्टॉलमेंट देने में, किस्त देने में सक्षम है, उसी प्रकार से लोन ले। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका एनपीए में चला जाता है, आप लोन नहीं भर पाते हैं, मतलब किस्त नहीं भर पाते हैं 3 महीना 2 महीना, तो कोशिश करें कि 1 महीना का भी कर करके धीरे धीरे उसको मैनेज कर ले।
होता है बेशक मान लीजिए कि इस महीने मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, दूसरे महीने में इंस्टॉलमेंट आ गया, लेकिन मेरा 2 महीना का हो गया तो जरूरी नहीं कि 2 महीना का एक बार जमा करना है। आप 1 महीने का भी कर देते हैं तो आपका बोझ कम हो जाता है, आपका एनपीए से बच जाता है। 3 महीने का भी हो गया, आप 1 महीने का भी इंस्टॉलमेंट डाल दिए तो आपका एनपीए से बच जाता है। ये मैं बचने का उपाय बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि इंस्टॉलमेंट सही रखें। इससे क्या होता है, आपका सिविल अच्छा रहता है। सिविल अच्छा रहता है, फिर दोबारा आप बैंक से लोन मांगेंगे तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं रहेगा, आसानी से लोन प्रोवाइड कराएगी कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक। लेकिन एक बार डिफॉल्टर हो जाते हैं, एक बार डिफॉल्टर हो जाते हैं मतलब आपका ऑक्शन हो जाता है तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। आप बोलेंगे कि उसको पता कैसे चलेगा, तो सारे बैंक को पता हो जाता है। कोई भी बैंक या कंपनी से आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है। तो सिविल स्कोर देखेगी, अगर वहाँ पर उसको बिल्कुल पता चल जाएगा, सीधा पता चल जाएगा कि आप पहले से डिफॉल्टर है, आपका ऑक्शन हो चुका है, आपने किसी लोन को नहीं सही समय पर दिया है, तो इस वजह से आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब दिक्कत आती है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल घंटी है, बेल आइकन है, उसको भी दबा के ऑल कर ले। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।